अस्सलाम वालेकुम जी। आम घरों में चावल हर तरह से पकते हैं, लेकिन ये वाले चावल जो है ना, ये बहुत ही कम घरों में पकते हैं और पकते भी हैं तो कहीं सालों बाद एक दफ़ा पकते हैं। पता नहीं ये लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, इसलिए तो आज हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं इन चावल को बनाने का। मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज़ राइस रेसिपी की। चाइनीज़ राइस रेसिपी आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप घर में बना सकते हैं और जायका भी इंतहाई लाजवाब कमाल का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने हाफ कप ऑयल लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने सेम इसी तरह इस रेसिपी में पकाना है जिस तरह आप प्याज़ों को पकाते हैं। हल्की आंच पे पकाते हुए हमने इनका कलर गोल्डन कर लेना है। जब तक कलर गोल्डन नहीं होगा तो इसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा। 4 से 5 मिनट लगे हैं हल्की आंच पे। हमने इसका कलर बड़ा प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन कर लिया। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। चिकन हमने यहाँ पे 800 ग्राम लिया है, बोनलेस चिकन है, इसके अंदर हड्डी शामिल नहीं है। इस वाले चावल में ज़्यादा हड्डी वाला जो गोश्त होता है वो मज़ा नहीं करता। इस रेसिपी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बोनलेस चिकन ही इस्तेमाल करें। चिकन की बोटी का साइज़ आप अपनी मर्जी से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दरमियाने साइज़ में क्यूब में कट किया है चिकन को। अब बात कर लेते हैं कि हमने चिकन को कितना पकाना है। पहले 2 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको इसके अंदर पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। गोश्त पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ हमने चावलों को बॉयल करने की तैयारी करनी है। एक देगची के अंदर हमने यहाँ पे पानी शामिल कर लिया, 1.5 लीटर पानी लिया है। इसके अंदर खड़े मसाले जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी 2 छोटे छोटे टुकड़े और लौंग 5 से 6 अंदर बॉयल कर लेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह उबल चुका है। अब इसके अंदर आपने चावल शामिल कर देने हैं। चावल यहाँ पे हमने आधा किलो लिए हैं। इनको तकरीबन 40 मिनट के लिए पहले हमने भिगो के रखा है, अच्छी तरह साफ सुथरा धो के। अब पानी के अंदर शामिल करेंगे। नमक आपने इसी स्टेज पे पूरा करवा देना है। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। चिकन की तरफ बढ़ेंगे जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ गया चिकन के ऊपर। ये कलर चिकन के ऊपर लाजमी आना चाहिए अगर आपको वो टेस्ट चाहिए जो आप चाहते हैं। तो 1 कटोरी मटर की हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। मटरों को भी आपने चिकन के साथ फ्राई करना है ऑयल के अंदर। 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने इनको लाजमी इस स्टेज पे फ्राई करना है ताकि इनका जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। मटरों को फ्राई कर लिया जी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसलिए शामिल करना है कि इसको हमने कवर करके पकाना है। मटर सख्त होते हैं, चिकन भी गला हुआ नहीं है, तो हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह गलाना है, मटरों को भी गलाना है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी आप शामिल करें, तकरीबन 1 कप के बराबर, और कवर करके 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन और मटरों को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। कवर उठा दिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन बड़े अच्छे से गल चुका है, मटर बड़े अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मसाले डालने शुरू करने हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, इसको हमने धावन दस्ते में दरदरा सा कूट लिया। पाउडर है तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स है, ये हमने 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देना है। और इन दोनों मसालों को ना आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके साथ पका लेना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। नमक को आपने पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे जी सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ गाजर है, क्यूब में कट करके 1 कटोरी हमने गाजर शामिल कर दी है। 1 कटोरी सी थोड़ी सी कम शिमला मिर्च शामिल कर दिया, और 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पे इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर दी है। इन सारी सब्जियों को हमने यहाँ पे मिक्स करना है अच्छी तरह, यहाँ तक कि हमारी सब्जियाँ नरम पड़ जाएँ। सब्जियों को 2-3 मिनट पकाया तो देखें जी माशाल्लाह से अच्छी खासी नरम हो चुकी हैं। चाइनीज़ राइस की इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बनती है और आप देख सकते हैं कि ये हेल्दी भी कितनी है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जा रही हैं सारी। हाफ कप पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे गाजर को हमने थोड़ा सा गला लेना है। दम लगाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं जी। माशाल्लाह से गाजर भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी है। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इस वक्त, आप यकीन करें। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इनको छोड़ देना है और चलते हैं चावलों की तरफ। सूरत हाल देखते हैं। माशाल्लाह से जी चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं। चावलों को आपने 100% बॉयल कर लेना है। इनके अंदर ज़रा भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। पानी ड्रेन करेंगे और उसके बाद हमने इनको चिकन के ऊपर शामिल कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी होती है, आप चाहें तो इनको तय भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तय नहीं लगाएंगे। चावलों को शामिल करने के बाद इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। दोनों तरीके ठीक हैं, जिस तरह से आपको लगे कि उसी तरह जिस तरह बिरयानी में तय लगाई जाती है उस तरह आप तय भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसके ऊपर सारे चावल शामिल कर देने हैं। थोड़े से चावल हमने बचा लिए हैं जो बाद में हम शामिल करेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह सब्जियों के साथ, चिकन के साथ, चावलों
चावलों को मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा, चावल टूट ना जाए, क्योंकि 100% डन होते हैं चावल इस स्टेज पे। माशाल्लाह से जी चावलों को मिक्स कर लिया है, यहाँ पे सेटिंग बन चुकी है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी सब्जी मजीद शामिल कर लेते हैं। बंद गोभी 1 मुट्ठी के बराबर है, ये हमने इसके ऊपर शामिल कर देनी है। जब हम इसको 2 मिनट 3 मिनट का दम लगाएंगे तो इसका क्रंच बाकी रहेगा और ये बहुत ही मज़े की फील होती है। यहाँ पे सॉसेज शामिल कर लेते हैं जी। हमारे पास ये है सोया सॉस, हमने इसके ऊपर शामिल कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर हमने शामिल की है। चिल्ली सॉस है, ये भी आपने 3 टेबलस्पून के बराबर शामिल कर लेनी है। स्पाइसेस आप थोड़े बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे केचप है, ये हमारे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून, ये भी आपने इसके ऊपर शामिल कर देनी है। शामिल करने के बाद आपने थोड़े से चावल जो हमने बचा के रखे हुए थे वो इसके ऊपर शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद आपने इसको दोबारा से मिक्स कर देना है। केचप सॉसेस वगैरह सारी चावलों के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से ना थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और जो सॉसेस हैं उनकी वजह से इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर भी आ गया है। तो इसको दोबारा 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं जी, माशाल्लाह से हमने इसका कवर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। चाइनीज़ राइस रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की रेडी हुई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।